इस लेक्चर में हम ट्रांसफॉर्म करेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ टू स्लोप एंड सिमेट्रिक फॉर्म। हमारे पास जो जनरल इक्वेशन होती है उसको हम स्लोप फॉर्म में और सिमेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो देखते हैं इसके लिए सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे जनरल इक्वेशन को पॉइंट स्लोप फॉर्म में। वी नो दैट स्लोप ऑफ लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास जनरल इक्वेशन होती है जिसे हम जानते हैं कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 जनरल इक्वेशन फॉर्म है स्ट्रेट लाइन की इन टू वेरिएबल्स x एंड y। और इसकी स्लोप क्या होती है माइनस ए ओवर बी, ये भी हम जानते हैं। और ये हम कैसे फाइंड करते हैं, इसको हम y को इस तरह से लिखते हैं कि माइनस ए एक्स, जैसे ये पॉजिटिव है दूसरी साइड पे जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, इसी तरह से प्लस सी दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस सी हो जाएगा। और फिर ये b जो आ रहा है y के साथ ये डिनोमिनेटर में आएगा, यहाँ पे इसके डिनोमिनेटर में भी और c के डिनोमिनेटर में भी b आ जाएगा। तो यहाँ पे देखें कि x के साथ माइनस ए ओवर बी आ रहा है, तो इसको हम m कहते हैं जो कि हमारे पास स्लोप होती है। तो यहाँ पे इसलिए हमने बता दिया वी नो दैट स्लोप ऑफ द लाइन इज माइनस ए ओवर बी। और पॉइंट हम यहाँ पे एक जनरल पॉइंट ले रहे हैं, माइनस सी ओवर ए ले रहे हैं हम जनरल पॉइंट। और हमारे पास फिर इक्वेशन क्या बन जाएगी, इक्वेशन ऑफ द लाइन हमारे पास क्या आएगी, स्लोप पॉइंट स्लोप फॉर्म में, क्योंकि हम पॉइंट ले रहे हैं माइनस सी ओवर ए। तो ये हमारे पास होगी y इज इक्वल टू माइनस ए ओवर बी, यानी m बाहर लिखेंगे हम, इंटू एक्स प्लस सी ओवर ए। एक्स माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा सी ओवर ए, विच इज़ अ पॉइंट स्लोप फॉर्म। अब हम जनरल इक्वेशन को सिमेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जनरल इक्वेशन कौन सी है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास जनरल इक्वेशन होती है। और इसमें हम जानते हैं कि m क्या है, ये स्लोप ऑफ लाइन है, और स्लोप क्या है जिसको हम tan अल्फा भी कहते हैं, ये इक्वल होता है माइनस ए ओवर बी के। अभी हमने पॉइंट फॉर्म में भी पॉइंट स्लोप फॉर्म में इसको डिस्कस किया था, माइनस ए ओवर बी होती है ये। और साइन अल्फा क्या होता है, ए ओवर प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी ये ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर और होल का स्क्वायर रूट। और कोस अल्फा हमारे पास क्या होता है सिमेट्रिक फॉर्म के लिए, बी ओवर प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हम यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं जो कि माइनस ए ओवर माइनस सी ओवर ए ले लिया हमने पॉइंट, और वाई ये हमने एक्स इंटरसेप्ट लिया और एक्स की वैल्यू ली, यानी एक्स कोऑर्डिनेट लिया, और वाई कोऑर्डिनेट हमने 0 ले लिया किसी इक्वेशन के लिए, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन के लिए। तो इक्वेशन सिमेट्रिक फॉर्म में क्या बन जाएगी, सिमेट्रिक फॉर्म में हमारे पास इक्वेशन जो आती है उसको हम ऐसे लिखते हैं x माइनस एक्स वन ओवर कॉज एल्फा, यानी ये हमारे पास होती है x माइनस एक्स वन ओवर कॉस एल्फा। तो यहाँ पे देखें कि हमारे पास जो आ रहा है वो x माइनस एक्स वन, एक्स माइनस और एक्स वन इस पॉइंट को हम कहते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ रहा है माइनस सी ओवर ए, तो इसलिए माइनस सी ओवर ए आ जाएगा। और कॉज एल्फा हम पहले फाइंड कर चुके हैं, यहाँ पे है ये हमारे पास वैल्यू इसकी, तो ये हमने कॉज एल्फा की वैल्यू लिख दी। ये इक्वल होगा y माइनस वाई वन ओवर साइन एल्फा। तो y माइनस वाई वन क्या है हमारे पास 0 है, इसको हम पॉइंट को हम x1 कहते हैं और इसको हम y1 कहते हैं, इसके y कोऑर्डिनेट को। तो y माइनस वाई वन हमारे पास क्या है 0 है, y माइनस 0 ओवर साइन एल्फा की वैल्यू ये हमने पहले ही लिख लिया यहाँ पे, तो ये इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट हो जाएगी। और ये इक्वल हमने रख लिया कोई भी नंबर जैसे कि r के इक्वल। ये हमारे पास ट्रांसफॉर्म फॉर्म है, किसमें सिमेट्रिक फॉर्म है ये हमारे पास, जनरल इक्वेशन की सिमेट्रिक फॉर्म। तो ये हमारे पास स्लोप और सिमेट्रिक फॉर्म्स हैं जनरल इक्वेशन की।